समझ नहीं आ रहा क्या तेरे को? संजय, संजय, जी साहब। जा हमारे लिए खाना लेके आ। वो साहब मैं अभी बस खाना खा रहा था, मैं खाना खा के आपका खाना ले आऊंगा। अब तेरे से जितना बोल रहा है उतना कर, जाके हमारे लिए खाना लेके आ जा। साहब मेरा खाना ठंडा हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगे खाने में। अब तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या? तेरा खाना ठंडा हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। जा, समझ नहीं आ रहा क्या तेरे को? ये क्या साहब, इतनी सी बात के लिए थप्पड़ मार दिया? इतनी सी बात? जैसे 2 बार बोल चुका हूं कि खाना लेके आ, खाना लेके आ। कभी तुझे खाना खाना होता है, कभी तेरा खाना ठंडा हो रहा होता है। भाई हमें भी भूख लगी है, पहले हमारा खाना लेके आ, उसके बाद ही अपना खाना खाइयो। और जरा जबान चलाएगा ना तो अभी के अभी नौकरी से निकलवा दूंगा, समझा? जा। ठीक है साहब, लेके आता हूँ। दिमाग खराब, जबान चलवा लो बस इनसे। क्या यार करण, तूने उस बेचारे को खामा का थप्पड़ मार दिया यार। कितनी सुना दी बेमालतू में। अबे यार, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते, इनको ऐसे ही समझाना पड़ता है। देख कैसे गए हमारे लिए खाने लेने। अब तू भी ना। ये लीजिए साहब खाना आपका। तुषार, छाछ पिएगा? अब हाँ यार, मंगा ले। ओए सुन, इधर आ। जी साहब। जा 2 तड़का छाछ लेके आ। क्या साहब, साहब जब अभी गया था तभी बता देते, साथ में तड़का छाछ भी ले आता। साहब दोबारा चक्कर लगाऊंगा साहब, बहुत तेज भूख लगी है और खाना भी मेरा ठंडा हो रहा है साहब। अबे वो तेरे को समझ नहीं आ रहा क्या? ज्यादा जबान चलने लग गई तेरी। तेरे से जितना बोल रहे ना उतना कर। जा हमारे लिए 2 तड़का छाछ लेके आ, और ज्यादा नाटक करेगा ना तो अभी के अभी नौकरी से निकाल दूंगा, समझा? साहब नौकरी से मत निकलवाइए। ठीक है मैं जाता हूँ। जा। ये लीजिए साहब। चल ठीक है, जा, कम जबान चलाया कर। ठीक है साहब। चल खाना खाते हैं यार। मैडम, आपने बुलाया? हाँ करण, बुलाया। ये लो मेरी गाड़ी की चाबी, मेरी गाड़ी ना गंदी हो रही है, जरा उस पर कपड़ा मार दो। मैडम, ये कैसी बात कर रही हैं आप? अरे मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, अब मैं आपकी गाड़ी साफ करूँ? अरे ये काम तो ड्राइवर का है ना। और आप एक काम कीजिए, ये ना वो सिक्योरिटी गार्ड है ना, उससे करवा लीजिए, मैं नहीं कर सकता ये काम। क्या कहा, मैनेजर हो? मैनेजर हो तो गाड़ी पे कपड़ा मार क्यों नहीं सकते? इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैडम मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी भी इज्जत है। अब ऐसे मेरे से गाड़ी साफ कराएंगी और एम्प्लॉयज देखेंगे और हमारे सीनियर्स देखेंगे तो मेरी तो इंसल्ट होगी ना। ओह, तो तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की फिक्र है कि तुम अपने प्रोफेशन से अलग हटके कोई काम करोगे तो तुम्हारी इंसल्ट होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे। अच्छा, तो तुमने जो संजय के साथ किया वो क्या था? संजय के साथ? मैडम क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है, संजय ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मेम साहब आप यहाँ ऑफिस से कैंटीन में बैठी हैं, मैं आपको ऑफिस में ढूंढ रहा था। हाँ संजय बोलो, वो एक्चुअली यहाँ पे कॉफी पीने आई थी मैं। बताओ क्या काम है? मैम ये काम छोड़ रहा हूँ मैं। अरे बाबा, बात क्या है? कहीं और नौकरी मिल गई है क्या अच्छी सैलरी पे? मुझे लगता है मैंने तुम्हारी सैलरी पिछले महीने तो बढ़ाई थी। अगर सैलरी बढ़ाने की बात है तो वो बता दो, या फिर कोई और दिक्कत है तो बता सकते हो मुझे। आखिर छोड़ क्यों रहे हो नौकरी? मेम साहब दरअसल बात यह है कि मैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ के भैया लोग सर का सारा काम कर देता हूँ। उनकी चाय बना देता हूँ, उनकी फाइल्स ला के देता हूँ, यहाँ तक कि उनका खाना वगैरह भी लेकर आता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी बेइज्जती करें। कल करण सर ने मुझे थप्पड़ मारा और सबके सामने मेरी बेइज्जती भी की। समझ नहीं आ रहा क्या तेरे को? ये क्या साहब, इतनी सी बात के लिए थप्पड़ मार दिया? इतनी सी बात? जैसे 2 बार बोल चुका हूँ कि खाना लेके आ, खाना लेके आ। कभी तुझे खाना खाना होता है, कभी तेरा खाना ठंडा हो रहा होता है। ठीक है साहब, लेके आता हूँ। दिमाग खराब, जबान चलवा लो बस इनसे। माना कि मेम साहब मैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ, छोटा काम है, इसका मतलब ये नहीं कि सब मेरी बेइज्जती करते रहें, मुझे जलील करते रहें, मुझे नीचा दिखाते रहें। मेरी भी कोई इज्जत है, इसलिए मेम साहब मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। संजय, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है नौकरी छोड़ने की। तुम्हारे साथ उन लोगों ने बिल्कुल भी सही नहीं किया, इसके लिए तो मैं उनसे बात जरूर करूंगी। बाकी हाँ, तुम्हें एक बात की श्योरिटी जरूर देती हूँ कि आइंदा से तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा। तुम अपना काम ईमानदारी से करते हो, पूरी निष्ठा से करते हो, और किसी को कोई हक नहीं है कि तुम्हें वो नीचा दिखाए या तुमसे ऊंची आवाज में बात करे। तुम मन लगा के अपना काम करो और किसी चीज की चिंता मत करो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा।
इस बात की श्योरिटी मैं देती हूँ तुम्हें। ठीक है मैम साहब, आप जब इतना बोल रही हैं तो मैं आपकी बात मानकर रुक जाता हूँ। और वैसे भी आपने मेरी हमेशा मदद की है, आप मुझ पर इतना भरोसा कर रही हैं तो ठीक है। थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। अब तुम जाओ, मैं बात करती हूँ उनसे। ठीक है मैम साहब। कैसे कर सकते हो तुम उसके साथ ऐसा? हाँ, जब मैंने तुम्हें बोला गाड़ी साफ करने के लिए तुम भड़क गए, तुम्हें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की फिक्र होने लगी। और वही चीज तो तुमने संजय के साथ की। वो संजय अपना काम ना पूरी ईमानदारी से करता है, कभी उसके खिलाफ मैंने कोई कंप्लेंट नहीं सुनी है, ना ही वो कभी किसी चीज के लिए परेशान करता है। पूरी लगन और निष्ठा के साथ अपना काम करता है वो। और तुमने क्या किया उसके साथ? उसे थप्पड़ मारा, उसकी इंसल्ट की, उससे अपने काम करवाए, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन तुमने तो हद पार कर दी। क्यों? हाँ, देखो ये लोग कम पैसे जरूर कमाते हैं, लेकिन इनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम, आप सही कह रही हैं। सारी गलती मेरी है। आपने जब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आवाज उठाई तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना गलत कर रहा हूँ। आपने तो बस मुझसे गाड़ी साफ करने को कहा तो मुझे इतना बुरा लगा, पर मैंने तो संजय को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। उसको कितना बुरा लगा होगा। अगर अपनी गलती का एहसास है ना तो संजय से जाके अभी माफी मांगो, समझे? और हाँ, आइंदा से ना ये गलती रिपीट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उस टाइम माफी नहीं मिलेगी, सीधा टर्मिनेशन मिलेगा। ठीक है, मैं माफी मांग लेता हूँ। जाओ। संजय, जी साहब। संजय मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कल जो मैंने तेरे साथ बर्ताव किया, यहाँ तक कि तो थप्पड़ मारा और सबके सामने तेरे को जलील किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी मैम ने जब मुझे समझाया तो मुझे समझ आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैं आज तक कभी ऐसा नहीं करूँगा और हमेशा तुझसे तमीज से पेश आऊँगा। कोई बात नहीं साहब, आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए बस यही काफ़ी है। यार तूने मुझे कितनी जल्दी माफ कर दिया ना। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद ना ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ठीक है साहब। चल ठीक है, तू अपना काम कर ले।